ये हैं रहीमियर खान के सोहेल अख्तर और खुर्रम हफीज जो हैवी बाइक्स पर सऊदी अरब उम्रा के लिए जा रहे हैं। इन्हें ये ख्याल कैसे और क्यों आया और सऊदीया पहुंचने पर इन्हें कितना वक्त लगेगा? गाड़ी या बाइक सफर नहीं करता, बंदे का जिगरा जो है वो सफर करता है। 1 मिलियन हमारा जो है वो लग जाएगा पर हेड। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर खान में और रहीमियर खान से आज आपको दो ऐसे बाइकर्स से मिलवाने जा रहा हूं कि जो बाइक से सऊदी अरब उम्रा करने जा रहे हैं। तो ये बाइक पे इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, ये कितने दिनों पर मुहित है, आगे इनको क्या मुश्किलात दरपेश होंगी दौरान सफ़र और इन्हें ये ख्याल कैसे आया, ये सब हम आपको इनकी ज़बानी सुनवाते हैं। जी देखें, एक्चुअली बात यह है कि ये जो 2 व्हीलर है ना, ये वहाँ तक जा सकता है जहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जा सकता। अगर आपने सही मायनों में एरिए को, किसी भी जगह को जो है वो एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए जो 2 व्हीलर जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी उन जगहों पे है जहाँ पे जो है वो आपकी 4 व्हील नहीं जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट सूटेबल थिंग टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज़। बिल्कुल, लेकिन एक तो बाइक के ऊपर जा रहे हैं आप, दूसरा ये है कि उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं, तो कितना एक सफ़र है, कितने दिनों में आप वहाँ पहुँचेंगे? ये सब देखें, टोटल जो है वो तकरीबन जो है वो 13 से 14 हज़ार किलोमीटर का जो है वो टू एंड फ्रो कम एंड बैक जो है वो बनेगा। और ये हम 2 महीने का जो है हमारा टोटल टूर प्लान है। टोटल हमें जो है यहाँ से टूर करके वापस आने तक जो है 2 माह लग जाएंगे कमोबेश। कमोबेश। तो ये वाया कैसे जाएंगे, कि किस किस कंट्री से होके जाएंगे आप? जी, जो रूट प्लान है वो आप देखिए कि 5 कंट्रीज़ हैं जो टोटल हम इसमें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से गुजरते हुए जाएंगे। हम इसमें जो है वो फोर्ट मनरू का रास्ता अपनाएंगे। फोर्ट मनरू से लोरालाई, कोयटा, तफ्तान से हम ईरान इंटर होंगे। ईरान से हम जो है वो ईरान के सिटीज़ ज़ादान, बाम और वहाँ से वहाँ की एक पोर्ट है बंदर अब्बास, वहाँ से हम फेरी लेके यूएई इंटर होंगे। यूएई को एक्सप्लोर करते हुए शारजा, दुबई, अबू धाबी से हम जो है सऊदीया वाले बॉर्डर में सऊदीया इंटर होंगे और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा उम्रा परफॉर्म करके तमाम तर ज़ियारतें करके तो वहाँ से हमने फिर जॉर्डन जाना है। जॉर्डन वाला जो बॉर्डर है, जॉर्डन इंटर होंगे। जॉर्डन से इराक, ईरान और देन वापसी। बिल्कुल। तो ये सारे मामलात जितने भी हैं, कितना एक एक्सपेंस आपका आ रहा है, इसकी कोई कैलकुलेट किया आपने? जी, एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो तो तभी पता चलेंगे जब हम वापस आ जाएंगे कि एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो क्या आई है। लेकिन इवन देन एक एस्टिमेटेड जो है वो 1 मिलियन पीकेआर के राउंड अबाउट जो है कि पाकिस्तानी रुपीस जो है वो 1 मिलियन हमारा जो है वो लग जाएगा पर हेड। पर हेड तो 10 लाख रुपए की अमाउंट, अगर आप बाई एयर जाते तो वो भी मैक्सिमम इससे बल्कि कम में हो सकता था। तो ये क्यों, मतलब कि अच्छा देखें कि बाई एयर जाने पे खाली अगर उम्रा करके वापस आना होता तो वो जो है वो इससे कम लगने थे। लेकिन अगर आप इन तमाम तर पाँचों के पाँचों ममालिक को जिस तरह से एक्सप्लोर करना हम चाह रहे हैं, हमारा जो पैगाम लेके जा रहे हैं वो है फ्रेंडशिप, पीस एंड टूरिज़म है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का हम पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1 मिलियन जो है वो कुछ भी नहीं है कि जब हम पाकिस्तान का जो है पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्डअप करेंगे और एक पॉजिटिव, एक मुस्बत पहलू जो है वो उजागर करेंगे कि जी पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है और वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी जो है वो इंटरनेशनल टूरिज़म को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आगे दरपेश हैं या किस तरह आपने ये सारा मैनेज किया? देखें जी, क्लब लेवल पे सारी हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ये सारे मामला देख रही है। नो डाउट एक्सपेंसेस हमारे हर शख्स के जो है पर्सनली हैं, लेकिन पर्सनली अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। लेकिन क्लब लेवल पे तमाम तर वीज़ाज़ की इशुएंस वो जो है वो मामला हमारा क्लब जो है वो लुक आफ्टर कौन सा क्लब? जी, क्रॉस रूट इंटरनेशनल क्लब है हमारा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी यही तवक्कुआत हैं कि इन फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन जो है वो जो भी कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए बाहर टूरिज़म प्रमोशन के लिए जो जा रहा है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है। तो उसको हर लिहाज से जो है वो एक जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। एक मॉरल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है रिक्वायर्ड होती है, ताकि हमारा जो प्रोसीजर है, जो वीज़ा इशूंस के अगर कोई डिलेज़ आती हैं तो वो ना हो। अक्रॉस द बॉर्डर अगर हमें कोई इश्यूज़ फेस करने पड़ जाते हैं तो वहाँ पे जो लोकल एम्बेसीज़ हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ जिस कंट्री में हैं, उन्हें चाहिए कि हमें जो है वो सपोर्ट करे और हमारे तमाम तर इश्यूज़ जो है वो बर वक्त जो है वो रिजॉल्व करने में हमारी मदद। तो ये बाइक आपने जो रखे हुए हैं इसके लिए, ये कोई आम बाइक तो नहीं है, तो ये कौन सा बाइक है, कितने में आता है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो आपको
सफ़र के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो क्या क्या होती हैं? ये जी ओवरड्राइव कंपनी का बाइक है और ये 200 सीसी कैटेगरी में EFI सपोर्टेड है। इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। लॉन्ग रन में रेडिएटर ऑप्शन की लगी हुई है। लॉन्ग रन के अंदर ये है कि इसका इंजन जो है वो हीट अप नहीं होता। आप जितना मर्जी लॉन्ग जो है वो ट्रैवल इस पे कर सकते। देखिए मेरा ये मानना है कि गाड़ी या बाइक सफ़र नहीं करता, बंदे का जिगरा जो है वो सफ़र करता है। देखें अपने लिए तो हर कोई घूमता है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कुछ अर्सा पहले जब मैंने बाइक टूरिज़म पे काम करना शुरू किया तो मैंने इसको पाकिस्तान के नाम कर दिया। और उसी हवाले से एक हमारा ये प्रोग्राम 2019 से चला था जो कोविड की नज़र हो गया। और अब इस साल हम 2022 के एंड पे आज हमारी जबकि डेट फाइनलाइज हो चुकी हुई है तो हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो घूमते तो रहते हैं अपनी ज़ात के लिए, अपने शौक़ के लिए, लेकिन हमें कुछ अर्सा पहले हमारे क्लब के सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि उम्रे के लिए जो लोग जाना चाहते हैं तो वो लोग अपने नाम लिखवाएं। तो हमने फिर इस पे अपने नाम लिखवाए। हमारी सिलेक्शन होती है बाकायदा, उसके बाद हमारा प्रोफाइल देखा जाता है और फिर जाके नाम फाइनलाइज होते हैं। फ़र्ज़ करें अभी मैं तुम ना बाइक है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं क्या क्या चीज़ें? सर उसके लिए देखें सबसे पहले तो आपके पास बहुत एक अच्छी बाइक होनी चाहिए है कि जिस पे आप ख़ुद आरामदेह हों, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। तो बाइक की कंफर्टेबिलिटी देखी जाती है। हमारे क्लब में वो लोग भी हैं जो CD 70 पे फैमिली के साथ घूमते हैं, अकेले नहीं। सोलो की मैं बात नहीं करूँगा, कि जो लोग फैमिली के साथ भी घूमते हैं। तो जिस तरह सभी मैंने बताया कि बाइक नहीं चलता है, आपका जिगरा चलता है। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें उर्दू पॉइंट्स। अल्लाह निगहबान।